हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल हैं। और आज हम जो हमारे एक्सरसाइज चल रही थी 2.2 लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। आज हमें चैप्टर पढ़ना है थर्ड, जो हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है हमारा और इसको ही हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि चर पद कौन से हैं हमारे। कौन से पद? चर। एक है हमारा चर पद, ठीक है ना। तो चर पद जो हमारे एक्स वाई जेड होता है, ये क्या है? हमारे चर पद हैं, ठीक है ना। एक्स वाई जेड हो गया, जो अल्फ़ाबेट है हमारे ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या है? हमारे चर पद है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि अचर पद क्या है हमारा। अचर पद, अचर पद जितने भी हमारे 1 2 है या गिनतियाँ हैं, 1 2 100 कुछ भी लिखा हमने, 1000 9 9 8 8, ये सब क्या है? हमारे अचर पद है, ठीक है ना। तो हमें आज का जो वीडियो है हमारा क्लास 10th का है और चैप्टर थर्ड है। इसमें हम पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हमें ये देखना है कि दो चर वाला रैखिक, सबसे पहले हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम किसको बोलते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब ये है जो हमारे पास चर पद है, ठीक है ना। जो चर पद है उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। मैंने लिखा x + 2 = 0। तो यहाँ क्या है हमारा? x की पावर कितनी है? 1, ठीक है। तो ये क्या हमारा रैखिक समीकरण है। बट उसने क्या बोला है? उसने बोला है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे। मैंने लिखा x + y और = 2, ठीक है ना। x + y = 2। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? जी हाँ, ये क्या है? एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या x + y - 2 = 0। तो ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चर कितने हैं? एक और एक, दो, ठीक है ना। और रैखिक का मतलब इनकी पावर कितनी है? एक एक है। जिसकी कोई पावर नहीं है उसकी पावर कितनी है? एक है हमारी। तो इसको हम बोल सकते हैं रैखिक समीकरण। ये तो हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना। युग्म का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब है कि हमें कितने समीकरण दिए हुए होंगे? दो समीकरण दिए हुए होंगे, ठीक है ना। कितने समीकरण दिए हुए होंगे? दो। और उनको हमें सोल्व करना है। जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है? युग्म। उसका मतलब जो हमारा उसका व्यापक समीकरण है, क्या है? व्यापक समीकरण। उसके जो व्यापक समीकरण हैं वो हैं हमारे a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है ना। एक है हमारा a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा क्या है? दो समीकरण है, ठीक है। और किसके हैं? व्यापक समीकरण है दो चर वाले युग्म के। दो समीकरण हमें दिए हुए होंगे, ठीक है। उनसे ही हम जो क्वेश्चंस हैं हमारे सोल्व करेंगे और उनको मैं ग्राफीय विधि जो भी है हमारी उससे सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलो, ये तो हुई इतनी बात। अब यदि हमें दो समीकरण कैसे दे दिए? एक समीकरण दे दिया मुझे 2x + 3y + 8 = 0, ऐसा दे दिया। एक दे दिया मुझे 3x - क्या 2y और माइनस या +7 दे दिया = 0, ठीक है। तो इनसे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करेंगे हम यहाँ, अगर मैं इसकी तुलना, इन समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों से कर दूं, ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली, ठीक है। तो a1 की जगह कितना है? यहाँ a1 की वैल्यू है हमारी 2,
यहाँ देखा हमने A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ लिख सकता हूँ B1 इजकल टू 3। ऐसे ही मैं यहाँ चेक करूँगा C1 की वैल्यू कितनी है 8, ऐसे ही मैं चेक करूँगा A2 की वैल्यू और भैया B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कितनी 3, कितनी 3, B2 ये है हमारा B1, क्या है A2 की वैल्यू कितनी 3, B2 की वैल्यू कितनी -2, C2 की वैल्यू कितनी ये 7, ठीक है ना। तो ये हमारी जो समीकरणें हैं उनकी वैल्यू आ गई। अब इनको हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो पॉइंट्स अगर हमने पढ़ लिए तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो पॉइंट्स क्या हैं वो भी देखते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमें एक टेबल दी हुई है, ठीक है ना। टेबल क्या है हमारी, टेबल है ये कुछ रेखाएं युग्म दिए हुए, एक तो युग्म ये है हमारा, एक युग्म ये है और ये दो चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म है, ठीक है ना। हम इसको चेक करेंगे A1/A2 के रूप में लिखा हुआ, B1/B2, C1/C2 के रूप में लिखा हुआ। तो यहाँ जब मैं चेक करूँगा इससे, तो यहाँ मैं ये चेक करूँगा जो हमारा A1 है उसकी वैल्यू कितनी है 1, B1 की वैल्यू कितनी है -2 और C1 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0, यही तो है। यहाँ भी चेक करूँगा ऐसे ही मैं, A2 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 4 और C2 की वैल्यू कितनी है -20, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं इस वैल्यू रखूँगा A1/A2, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू कितनी 3, ये रखा हमने 1/3। B1 की वैल्यू रखी ऐसे ही B2 की, B1 की वैल्यू कितनी है -2, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे कितना है 4, तो -2/4 हो गया। C1 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ से चेक कर रहे हैं ना हम। C2 की वैल्यू कितनी है -20, ये रख दिया हमने, ठीक है। अनुपातों की तुलना कर रहे हैं A1, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। फर्स्ट कंडीशन ही ये बोल रही कि ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। 2 से मैं इसे कट कर दूं तो यहाँ 1/2 आ सकता है, माइनस का आ सकता है ना। तो ये क्या है हमारा इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इजकल टू किसके B1/B2 के। अगर कहीं तुम्हें ऐसी कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और उनका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक ही हल होगा और वो क्या होंगी, संगत रेखाएं होंगी। क्या होंगी, संगत होगा उनका मान, ठीक है ना। चलो ऐसे ही सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में देखा हमने A1 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है ना। वैल्यू रखी A1/2 और ये 3/2 और ये 6/2। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं इसको कट कर दूँ तो 1/2 हो सकता है, इसको कट कर दिया 1/2 हो जाएगा, इसको कट कर दिया तो 1/2। ये तीनों आपस में बराबर है। यदि ऐसी कंडीशन तुम्हें कहीं मिल गई, सब चीज़ें क्या होगी आपस में, सारे के सारे मान बराबर, तो वो होंगी तुम्हारी समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है ना। और उनका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी उनके बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। वो भी समझाऊंगा मैं। वो कैसी रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं होंगी, ठीक है। चलो थर्ड की बात करूं मैं, ऐसे दिया हुआ कुछ कंडीशन, ये क्या है, ये दो तो आपस में बराबर हैं, ठीक है, लेकिन ये इनके बराबर नहीं है। ये है A1/A2 इजकल टू B1/B2 नॉट इजकल टू C1/C2। तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और क्या होंगे, वो असंगत होगी, जिसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा हमने ये सीख लिया। चलो थोड़ी सी और क्या सीखे हम, हमारे पास क्या है, व्यापक समीकरण है। जैसे A1x प्लस B1 y प्लस C1 इजकल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। हमने क्या करना, अगर हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी है A1/A2 इज नॉट इजकल टू B1/B2, अभी मैंने समझाया, इनको क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ओके। चलो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी कंडीशन में हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रतिच्छेदी रेखाएं की, तो ये है मेरे पास एक रेखा, ये वाली खींच दी मैंने, ऐसे देख लो, और एक दूसरी रेखा ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है बिंदु O पर, तो ये आ गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं।
अगर ऐसा है प्रतिच्छेदी रेखा है तो वो क्या है, संगत है। क्या है, संगत। क्या है, संगत। और उनका क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल। यही तो हम सीख रहे हैं, केवल एक हल होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन क्या है, यदि हमारे पास क्या है, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2, ऐसा कुछ दिया हुआ, तो क्या हो सकता है हमारा, हो सकता है क्या, एक मिनट जरा, अच्छा, ऐसा कुछ दिया हुआ तो क्या हो सकता है, इनको हम बोल लेंगे समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती। यहाँ लिखूंगा मैं, समपाती रेखाएं। रेखाएं, ठीक है ना। कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं को कैसी होंगी, ये हो गया हमारा एक, ठीक है ना, और एक ये रेखा, इसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी, यानी सारे मान बराबर होंगे। हर एक बिंदु पे क्या होंगे, इसके हल निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी समपाती रेखाएं। और इस कंडीशन में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये होगा हमारा संगत। क्या होगा, संगत। क्या था वो, अपरिमित रूप से लेकर अनेक हल, रूप से अनेक हल, ये था, ठीक है। चलो सेकंड, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है, क्या, थर्ड कंडीशन, यार एक मिनट चलो, थर्ड कंडीशन में ये है क्या, कि A1/A2 इजकल टू B1/B2 नोट इजकल टू C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या है, तुम्हारी समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगी, तुम्हारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा सेम इसके जैसी, ये ऐसी, ठीक है। तो ये समांतर रेखाएं होंगी। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होंगी तुम्हारी, असंगत होंगी। क्या होंगी, असंगत। असंगत, ठीक है। और असंगत का मतलब ये है कि इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समझ आ गया। चलो ये तो हमने रेखाओं के बारे में सीख लिया, ऐसे हमें इनको सोल्व करना है। फर्स्ट थी हमारी सेकंड। अब हमें एक एग्जांपल देखना है। क्या था, एक एग्जांपल दिया हुआ मुझे, फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म कौन सा, x+3y इजकल टू 6, सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक तो ये दिया हुआ, एक दिया हुआ मुझे 2x और भैया -3y इजकल टू 12, इक्वेशन सेकंड, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इन्हें मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व, और उसके बाद दिया संगत है, युग्म क्या है, संगत। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा, पहले तो मुझे ऐसा चेक करना कि ये संगत है या नहीं है। अगर है तो उसे क्या करना, हमें ग्राफ द्वारा समझाना है। पहले तो बात तो उसने दे ही दिया कि ये क्या है, तुम्हारा संगत है। चलो सोल्व कैसे करूँगा मैं, सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कुछ वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखेंगे, अभी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने एक टेबल बनाया। क्या बनाया, टेबल, ये वाले। ये मेरा यहाँ पर x है और ये मेरा यहाँ पर y है। ये हो गया, ये हो गया। दो दो वैल्यू निकालनी मुझे, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण, या नीचे लिख देता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, चलो देखते हैं। यदि मैंने यहाँ चेक करना, यदि मैंने यहाँ y की वैल्यू क्या रख दी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर
यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या हो सकता है, यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण एक क्या है मेरी, x प्लस 3y इजकल टू 6, यही तो है। रखो जरा, इसमें मुझे क्या रखना है, x बराबर 0, यानी 0 प्लस 3y इजकल टू कितना 6, और y इजकल टू 6/3, कट कर दिया, कितना आ गया y की वैल्यू 2 आ गई, ये हो गया। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या करना मुझे, समीकरण एक में क्या करना, यहाँ लिखा मैंने समीकरण एक में y बराबर 0 रख लो। इस बार यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, रखो जरा y बराबर 0, तो समीकरण एक क्या है मेरी, x प्लस 3y इजकल टू 6, x प्लस 3y की वैल्यू 0 रख रहा है इजकल टू 6, x ये 0 हो जाएगा बराबर कितना 6, x की वैल्यू आ गई मेरी 6, यानी y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 6 आया। ठीक है, समीकरण एक से हमने क्या करा, 2 हल निकाल लिए, कितने हल निकाल लिए 2 हल। ऐसे ही हमें समीकरण 2 से निकालना। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 2 से, 2 सेकंड से, इसके लिए भी टेबल बनाना मुझे, ये बना लिया मैंने, ये क्या बना लिया, एक टेबल बना लिया। चलो, ये x का मान, ये यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है मेरी 2x माइनस 3y इजकल टू 12, यही तो है। क्या रखूँ मैं, यदि मैंने यहाँ क्या करा, y का मान 0 रख लिया तो x का मान आ सकता है हमारा। यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखना, रखो जरा, 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इजकल टू 12, और ये 0 हो जाएगा 2x इजकल टू 12, और x इजकल टू आ गया हमारा 6, कितना आ गया 6 आ गया, ये देखो। ठीक है ना, y की वैल्यू क्या रखी 0, x की वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही समीकरण 2 में अब क्या रखूँ मैं, अगर मैंने क्या करा, y का मान 1 रख दिया या 2 रख दिया तो 6 कट जाएगा ना 2 से, y का मान 2 रख लो। यहाँ रखा मैंने समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रख दो जरा। समीकरण 2 है क्या, 2x माइनस 3y इजकल टू 12, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2 इजकल टू 12, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इजकल टू 12, और 2x इजकल टू 12 प्लस 6, और 2x इजकल टू 18, और x इजकल टू 9। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 आ गई। ठीक है, चलो, y की मान कितना रखा था मैंने 2 रखा था, x का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, रख सकते हैं ना, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी रख सकते हो मान। ठीक है, चलो उसके बाद देखो जरा, उसके बाद क्या देखना है, हमें ये तो हमारी वैल्यू आ गई, ये मैंने टेबल में भी भर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें इसे ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक ग्राफ पेपर देख लेता हूँ मैं, है कि नहीं। देखो, ये मुझे ग्राफ मिल गया और मैंने ग्राफ के लिए इसके लाइनें भी खींच ली। ये एक्स अक्ष है हमारा और ये है वाई अक्ष। ठीक है, तो जो पहली टेबल आई थी उसमें जो एक्स की वैल्यू थी वो 0 थी, क्या थी 0, और जो वाई की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 2। तो जो ये पॉइंट मुझे मिला, ये मिला 0,2, क्या मिला 0,2। ठीक है, अब दूसरी जो आई थी एक्स की वैल्यू, उसमें 6 आई थी, एक्स की वैल्यू कितनी 6, और जो वाई था उसकी वैल्यू कितनी आई थी 0। ठीक है, तो ये मिला मुझे 6,0। पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे फिर वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 0, इसमें एक्स की वैल्यू 0 थी और ये। अब मुझे क्या करना, इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देना, इसको मैंने इससे मिला दिया ऐसे। ठीक है, ये रेखा ऐसे निकल कर चली गई ऐसे। ये थी कौन सी रेखा, ये थी x प्लस 3y इजकल टू 6, यही तो था इक्वेशन फर्स्ट।
इसके लिए बना लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरी क्या थी हमारी, दूसरी के लिए मैं उसकी वैल्यू देख लूँ जरा। क्या सेकंड के लिए जब टेबल बनाई थी तो उसके लिए था हमारा x की वैल्यू 6 आई थी, x की वैल्यू कितनी 6 और y की वैल्यू आई थी हमारी 0, तो इसके लिए भी पॉइंट सेम यही रहेगा, ठीक है ना, सेकंड वाली। फिर आया था हमारा x की वैल्यू 9 ये रही, और y की वैल्यू कितनी आई थी 2 ये रहा, ये थी ऐसी कंडीशन, ठीक है ना। ये और ये ऐसा कुछ आया हमारा, यानी पहला मान क्या था हमारा, पहला था हमारा 6 और 0, क्या था हमारा 6 और 0, ये तो सेम था, ठीक है ना, 6 और 0, ठीक है, 6 और 0 ये वैल्यू थी मेरी। दूसरी क्या थी, x की वैल्यू 9 ये रहा, और जी y की वैल्यू 2 ये रही। तो मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे 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 डैश 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 कहाँ तक लेके जाना है, 9 तक। ये है मेरा 9, मैंने इसको ऐसे 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 मिला दिया, तो मुझे ये पॉइंट मिला यहाँ पर, कौन सा 9,2 ये वाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट वाली थी जो आई थी, अब इसको इससे ऐसे मिला देना, समझ में आया कुछ। चलो ये ऐसे रेखा निकल के चली गई, ठीक है। जब ये ऐसे निकल के चली गई, ये रेखा हमारी कौन सी थी भाई, ये थी 2x माइनस 3y इजकल टू 12, यही तो था। तो हमने क्या देखा, ये रेखाएं आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ऐसी कंडीशन है कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ, ठीक है। तो जब रेखाएं, यानी इसका मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 नॉट इजकल टू B1 अपॉन B2, या तो ये कंडीशन हो तब क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना, प्रतिच्छेद रेखाएं ये है, ठीक है ना। या फिर क्या हो तुम्हारा, ऐसा हो सकता है कैसा, अच्छा ये प्रतिच्छेदी, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये क्या है, आपस में संगत हैं, क्या है, संगत रेखाएं हैं, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो इतना सा क्वेश्चन था, अगर आप तुम्हें ऐसे बनाने हैं, ओके। चलो फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो हमने कंप्लीट करा, ऐसे ही हमको क्या करना है, सेकंड एग्जाम्पल करना है। चलो देखते हैं करके। एग्जाम्पल सेकंड जो हमारा है वो दिया हुआ मुझे, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अच्छा अद्वितीय हल है तथा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हमें बनाना, ठीक है ना। देखो कैसे इक्वेशन दी हुई मुझे कितनी, 5x और भैया 5x माइनस 8y इजकल टू +1 और इजकल टू 0। एक तो ये एक दिया हुआ 3x और माइनस के 24/5y और प्लस का 3/5 इजकल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया। चलो सबसे पहले हल करने के लिए मुझे समीकरण सेकंड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। सरल कैसे करूँगा, यानी मुझे नीचे से 5 हटाना है, ठीक है। जब मुझे नीचे से 5 हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ 5, ये चेक करना मुझे, ठीक है ना। बताओ कैसे कर सकते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 2 को 5/3 से गुणा करने पर, करो जरा गुणा, क्या हो जाएगा, ये है मेरा 3x, इसे कितने से गुणा करना मुझे, 5/3 से माइनस 24/5y, इसको भी गुणा कितने से करना, 5/3 से, और भैया प्लस 3/5 इंटू 5/3, इससे गुणा कर देना, कर दिया, बराबर 0 गुणा 5/3, यही तो है। चलो अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की मल्टीप्लाई x से करी तो ये आ गया मेरा 5x माइनस, इस 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटा तो कितना 8, ये आ गया मेरा 8y, ठीक है, प्लस इस 5 से 5, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या दोनों समीकरण है बराबर हैं, जी हाँ बराबर है। हम लिखेंगे चूंकि समीकरण
एक बराबर है किसके, समीकरण 2 के, ठीक है। या A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2, ऐसा कुछ कंडीशन है। जब ऐसी कंडीशन हो, सारी चीज़ें दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हों, तो वो कैसी रेखाएं हैं भैया, बताओ जरा कैसी हो सकती हैं जब तीनों चीज़ बराबर हैं आपस में, तो वो है तुम्हारी समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती। तो ये दोनों क्या हैं तुम्हारी, समपाती रेखाएं। क्या हैं, समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं हैं तो इनका क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है, यहाँ लिखूंगा मैं, उपरोक्त समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलो, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। मुझे इसका ग्राफ भी बनाना। ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, चलो देखते हैं जरा। मैं ग्राफ ढूंढ लूँ और उस पर जरा वो बना लूँ स्ट्रक्चर। ओए होए ओए होए ओए होए, ये वीडियो तो रुकी हुई थी। चलो ऐसे रखा था मैंने, एक्स की वैल्यू रख दी थी, ये होया 5 एक्स की जगह 3 रखा था। इसको सोल्व करा, 5 इसकी गुणा इसके साथ कर दी, और ये इधर चला गया माइनस के, और ये हो गया 16, और ये वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई थी मेरी। पता चल गया ना कैसे, जब 3 रखूँगा तो वीडियो रुक गई थी, तो मैंने स्टार्ट ना करा तो चलती चली गई। ठीक है, अब समीकरण 1 में यहाँ लिखूँगा मैं, समीकरण ओहे हिल रहा है। समीकरण 1 में क्या रख दूँ, समीकरण 1 में क्या रखो भाई, एक्स बराबर देखो क्या रख सकते हैं हम, या वाई बराबर, वाई इजकल टू देख लो क्या रख सकते हैं। देखो समीकरण 1 कहाँ है, ये रही। वाई की वैल्यू क्या रख दूँ कि ये कट जाए इधर। यदि मैंने 1 रख लिया है यहाँ पर वाई की जगह, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 5 से नहीं घटेगा। 2 रख दिया, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 हमने पहले से रख रखा, 2 नहीं रखना, 3 रख दो। 3 रखा तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, इधर जाके कितना 23, 3 नहीं रखना, मैंने रख दिया 4 रख के देख लो। 8 चौक 32, 32 में से 1 गया, नहीं कटने का नहीं। 5 रख दिया, 8 पंजे 40, 40 में से 1 गया, नहीं कटेगा यार। एक्स की वैल्यू रख के देख लो, 4 रख के देखो कितना, 20, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, इधर जा कितना 20, या माइनस की वैल्यू रख लो, माइनस की रख के देखो। वाई की वैल्यू, यदि मैं x की वैल्यू -5 रख दूँ, कितनी रख दूँ, -5, तो माइनस के 25 रख के देख लो। x बराबर रख लो, x बराबर -5, क्या रखूँ, माइनस का 5, तो x इजकल टू -5 रखने पर चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5x - 8y इजकल टू -1 है। क्या रखना है, 5 इंटू -5 माइनस के 8y इजकल टू -1। ठीक है, ये हो जाएगा -25 - 8y इजकल टू माइनस ये हो जाएगा -8y, ये इधर चला गया 25 माइनस का, इधर जाकर प्लस का, ये हो गया। अब इसको मैं सोल्व कर रहा तो ये हो गया -8y इजकल टू 24, और y इजकल टू आ जाएगा हमारा माइनस के 8 या 24। y की वैल्यू आई मेरी -3, और भाई x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, -5। ठीक है, ये मैंने रख लिया था वैल्यू। ठीक है, चलो अब बनाना मुझे इसका ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेज बना लूँ या यहीं बना दो यार, चलो देखो जरा, कहाँ बढ़ाऊँ, यहीं बना देता हूँ, ग्राफ पे ही बनाएंगे। मेरे पास ग्राफ पेपर है, इस पर नंबर लिख लेते हैं जरा फटाफट। और बट यार इसमें माइनस प्लस भी तो है, यहाँ तक लेके चलो इसे 0, और इसको नीचे तक लेके आ जाओ। ये y डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर y, सॉरी x डैश।
रखो जरा, 1 2 3, मैं रख देता हूँ, वीडियो वरना बड़ी हो जाएगी। मैंने क्या करा यहाँ वैल्यू रख ली है। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 3 आई थी, y की वैल्यू कितनी आई थी 2, ये रहा। ये जो पॉइंट मिला मुझे ऐसे मिला, ये रेखा, गलती हो गया यार, इसको मैं ऐसे मिलाया यहाँ पर और इसको मैं यहाँ तक ऐसे कट करके ले आया, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट मिला इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसकी वैल्यू आई पहले x की वैल्यू 3,2, ये आ गई, ठीक है ना। अब दूसरी क्या था -5, x की वैल्यू -5 ये रही, y की वैल्यू कितनी -3 ये रहा। इसको मैं ऐसे करके ले आया नीचे, ये ऐसे लेकर आया, ठीक है। ये पॉइंट मेरा मिला b, क्या मिला b पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या आ गई -5, -3, ठीक है ना। ये इसके पॉइंट आ गए। अब मुझे इसको इससे मिला देना है, ऐसे मैं मिलाता चला गया, चलो ऐसे निकल के चली गई रेखा, ठीक है। ये क्या कौन सी समीकरण थी, 5x माइनस, यार क्या अंधेरा सा हो रहा, 8y और प्लस का 1 इजकल टू 0, यही तो थी। इसके यहाँ आई दूसरी समीकरण भी मेरी है, तो दूसरी क्या आएगी इसके जैसी आएगी, यानी समांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ओके चलो, समांतर रेखाएं नहीं संपाती क्या हो जाएंगी, ये दोनों जो अगर दो इक्वेशन बराबर हों तो आपस में क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या दिया हुआ भाई, एग्जाम्पल 3 दिया हुआ हमें चंपा एक सेल में कुछ पैंटे और स्केट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम। सहेलियों के यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि वे कितनी पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट। तो हमने मान लेना है इसमें, माना क्या लिखूंगा मैं, माना पैंटों की संख्या, जो पेंट हैं पहनने वाली उनकी संख्या की संख्या क्या मान ली हमने, माना पैंटों की संख्या क्या मान ली, बराबर में x मान ली, बराबर x है, ठीक है ना। तो क्या था स्कर्ट्स, स्कर्ट की संख्या स्कर्ट की संख्या क्या मान ली हमने, y मान ली, ठीक है। उसने बोला क्या बोला कि जो हमारे पास स्कर्ट्स हैं, स्कर्ट्स क्या हैं y, ठीक है। स्कर्ट्स जो हैं वो क्या हैं, जो पैंट हैं उनकी 2 गुना से कितनी है, 2 कम है, ऐसा कुछ बोल रखा, ठीक है ना। यानी स्कर्ट्स की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, ऐसा कुछ बोला उसने। ये इक्वेशन मैं सही करके लिखूंगा तो हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 2 इजकल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, -2x प्लस वाई और -2 इजकल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई और +2, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर ली, इक्वेशन फर्स्ट बना ली इसको मैंने, ठीक है। दूसरी में क्या बोला उसने, बोला सेकंड कंडीशन में y जो स्कर्ट्स हैं वो क्या है तुम्हारा 4x माइनस 4, यानी शर्ट पैंटों की संख्या की 4 गुना से 4 कम है, ये हो गया। इसको भी मैं सही करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस 4x और +4 इजकल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस वाई इज +4 इजकल टू 0, माइनस से गुणा कर लूँगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और भाई -4 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 समीकरण हमारे पास आ गई, इनको भी तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है ना। पहले टेबल बनाएंगे फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। चलो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, ये है हमारी 2x माइनस वाई कहाँ गई यार, अच्छा, और +2 है ना बराबर 0, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है, ये लिखा है ऐसे। अब इसके लिए टेबल बनाना मुझे, ये बना ली मैंने यहाँ पर टेबल,
चलो देखो कैसे करेंगे सोल्व। यदि हमने x की वैल्यू में क्या रख लूँ 0, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तुम रख के देख लेना। वैसे समीकरण 1 में वो x बराबर ये रखने पर कुछ भी रख सकते हो तुम मान। x बराबर क्या 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई मेरी, ठीक है। यदि मैं y की वैल्यू 0 रख लूँ, y की वैल्यू क्या रख लूँ 0, यहाँ 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 से। ऐसे ही क्या करूँगा मैं समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, ये है मेरी 4x - y - 4 = 0। इसको मैं समीकरण के रूप में बना लूँगा 4x - y = 4। ये हो गया। इसके लिए भी टेबल बना लो, ये बना लीजिए, पता नहीं कैसी बननी। ये हो गया, ये मेरा x है और ये y है, ठीक है। चलो करो ज़रा। यदि हमने क्या करा यहाँ y की वैल्यू 0 रख ली तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और y की वैल्यू यदि मैं कितनी रख लूँ, y की वैल्यू कितनी रख ली मैंने 4, तो इधर जाके 0 हो जाएगा, 4 नहीं रखते, 3 रख लूँ, 3 भी नहीं रखता। x की वैल्यू 0 रख लूँ, x की वैल्यू 0 रख लो ना, x की वैल्यू 0 रख ली, y की वैल्यू कितनी आएगी -4, ठीक है। ये आ गया मेरा मान। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ ढूंढ लूँ मैं। चलो यहाँ पे चेक कर लो जरा। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सोल्व करी थी उसकी वैल्यू आई थी हमारी 0 और 2। 0 ये रहा, 2 यानी y की वैल्यू ये रही। इसको मैंने लिखा 0,2, ठीक है। सेकंड जब सोल्व करा तो -1 और 0 आया था, -1 ये रहा और 0 ये रहा, तो ये मान आया था हमारा -1 और 0, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको और किसको भैया -1 और 0 ये आया था, ये आया, ठीक है ना। इसको और इसको मिला दो आपस में, ऐसे मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है। ये निकल कर ऐसे चली गई रेखा, ये आ गई। इसका नाम रखा मैंने, क्या नाम था इसका, ये इक्वेशन थी मेरी, कौन सी थी भाई, अबे यार सोल्व करा था तो क्या आया था, चलो मैं लिख देता हूँ अभी, देख देख के लिख दूंगा क्या आई थी इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में क्या था 1 और 0, x की वैल्यू कितनी 1 और 0, ये पॉइंट हो गया मेरा 1,0 और एक पॉइंट आया था 0 - 4, 0 ये रहा -4 ये रहा, 0 और -4, 0 और -4, 0 और -4 ये आया, ठीक है ना। 1 0 ये था और 0 -4 ये रहा, तो ये जो हमारी इसको इसको मिलाऊंगा मैं आपस में, ये मिल गई, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलकर निकल कर चली जाएगी, सीधी निकल के जाएगी, तो ऐसे, ठीक है। या ऐसे नहीं करना था। इन रेखाओं ने जो प्रतिच्छेद करा वो किस पर करा 1 पॉइंट पर करा, यानी x क्या है हमारा 1 है, ठीक है, और y क्या है मेरा यहाँ पर 0 है। तो जो x की वैल्यू है वो क्या है तुम्हारी 1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना। x बराबर 1 और y बराबर, यानी जो हमारा पास क्या था तुम्हारा, ठीक, हाँ। चलो ये हमारा क्वेश्चंस था, एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।